जाए अपने पंचायत वगैरह सब में देखे, आवाज सुने ना तो वहां से हम रिटर्न आए, पूछते पूछते आ गए मेरा सौभाग्य। अच्छा हुआ गुरु की दया से आ गए हैं, तो हमारे अंदर में जो है वो चाहता हूं कि आप लोग ले ले क्या ले ले। सबसे पहले सबके माथा पे जो ठोप देख रहे हैं, ठोप, ये सब ठोप आप जो है ना बंद कीजिए। इसका अर्थ समझते हैं? जो व्यक्ति आपको ठोप लगाता है, वो ठोप लगाने का कौन सा मंत्र होता है नहीं जानकारी है। शिव गुरु चर्चा है, शिव गुरु चर्चा में कहा गया कि गुरु शिव है, बाकी सबके सब शिष्य है। या ठोपा ठोपी सबको बंद कर दीजिए। पहले लोग कर लेते थे अज्ञानता में। अब देखिए बच्चा जब गुरु के चलता है, छोटा बच्चा कहते ना कि बउआ गुरु कही है, तो बउआ जब गुरु के जाता है तब पैखाना भी कीज लेता है। लेकिन वही बउआ जब सयाना होता है तो उससे तो कहने का तात्पर्य यह है कि बचपना में हम लोगों ने जो किया सो किया, अब जब समझ आ गई है तो उसको चेंज कर दे। तो आप लोग, मेरा निवेदन है कि ठोपा ठोपी वाला सिस्टम बंद कीजिए। यह सब कहीं नहीं है। यह जो आसन भी है ना, तो जहां तक लोग नहीं समझ पाते हैं वो लगाते हैं, और यह सिलसिला भी चलेगा, क्योंकि लोगों को आकर्षण करने के लिए कुछ तो चाहिए। लोग जाकर के शीश झुकाएगा कहाँ? शीश मतलब माथा कहाँ पे झुकाएगा? इसके लिए यह है तो चल रहा है, लेकिन बड़े बड़े चर्चा में बहुत जगह नहीं है और बहुत जगह है। अगर आप लोगों को कोनो जिज्ञासा हो वह भी पूछ सकते हैं, गुरु की दया से यथासंभव हम जवाब दे सकते हैं। जिज्ञासा है भैया कि बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन अभी तक यह नहीं जान पाए हैं कि मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है। इस विषय पर प्रकाश डालिए। हमने आपको कहा गुरु शिष्य संबंधित कोई जिज्ञासा है तो बोलिए, क्योंकि हम महादेव को गुरु माने हैं, महादेव मेरे गुरु हैं, या पंडित हम है नहीं। क्यों मनाते हैं, क्यों नहीं मनाते हैं? बहुते आदमी कल्ले मनाए, बहुते आदमी आज भी मनाए। यह पर्व त्योहार का सिलसिला तो हमारे पूर्वज से पुश्तैनी से चल रहा है। हर पर्व त्योहार के पीछे कुछ न कुछ वजह होता है, जिस कारण से पर्व चालू होता है। गुरु शिष्य संबंधित कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। जिज्ञासा तो हम लोग तो अज्ञानी हैं कि आपसे जिज्ञासा कर सकते हैं। बस यही बता दीजिए ताकि हमें भी और हमारे गुरु भाई गुरु बहनों को भी समझ में आए कि परमात्मा शिव को गुरु क्यों बनाना चाहिए और मनुष्य के जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है, शिव चर्चा में आने से क्या लाभ होता है। चलिए अब हुई बात। देखिए गुरु का काम होता है अपने शिष्य को भगवान से मिलाना। गुरु का काम है वो है कि वह अपने चेला को, कोई भी गुरु होगा, कोई भी गुरु अपने शिष्य को परमात्मा से मिलाएगा अथवा परमात्मा के प्रति प्रेम जगाएगा। जैसे रैदास ने किया मीरा के प्रति, रैदास ने मीरा के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम को जगा दिया। प्रेम तो ऑलरेडी मनुष्य का जन्मजात गुण है। मनुष्य जो पैदा होता है ना, तब प्रेम उसके साथ रहता है। लेकिन होता क्या है, जैसे दो दीवार के बीच में वह छिपा हुआ रहता है। वह इसलिए छिपा रहता है कि भगवान का बनाया हुआ एक सिस्टम है। जिस सिस्टम में कोई भी इस धरती पर आता है, भगवान आते हैं, तो वह सिस्टम उन पर भी लागू हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, यह अष्टबंधन है। इस अष्टबंधन में हर व्यक्ति बंध जाता है। वह व्यक्ति समझ में नहीं करता है कि धरती के अलावा और कुछ है, इसीलिए यह मेरा है, वह उसका है, फलाना चिलाना में व्यर्थ में अपनी सारी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। लेकिन उसका मूल उद्देश्य होता है परमात्मा की प्राप्ति करना। मनुष्य का
उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति करना। परमात्मा मिलेंगे कैसे? परमात्मा मिलेंगे जब आपको वैसा गुरु मिल जाएगा जो परमात्मा से आपको मिला है। मैं पहले कहा हूं कि कोई भी गुरु होगा उसका एक वो काम है अपने शिष्य को परमात्मा से मिला देना। अब देखिए, सोचना हमको आपको है, क्योंकि 84 लाख योनि में सबसे उत्तम योनि मनुष्य को कहा गया है। अब मनुष्य जितना उत्तम है उतना बुर्बक भी है। उत्तम कैसे है कि उसमें सब कुछ समझने की क्षमता है। अब बुर्बक कैसे है? बुर्बक है कि देखिए, एक जानवर का जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ घंटे के बाद अपनी माँ का दूध खुद पी लेता है, और आदमी के बच्चे को जब तक उसकी माँ दूध पिलाती नहीं है तब तक वह बच्चा दूध नहीं पीता। यह सिस्टम बना के भेजा गया है। अब देखिए, सबसे उत्तम मनुष्य है, बुर्बक भी है और उत्तम भी है। उत्तम इसलिए है कि उसमें सोचने की क्षमता देकर के भेजा गया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखिए, आदमी को गुरु बनाइएगा तो क्या करेगा? आप भी आदमी हैं, हम भी आदमी हैं। वो जो खाना भोजन करता है हम भी करते हैं।